दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ऑलरेडी आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड, जो ये टॉपिक देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्निकल का जितना सारे स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई का और डिप्लोमा का, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ही ये इम्पोर्टेंट है, जो रेलवेज का जो प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी का या स्टेट गवर्नमेंट्स का जो प्रिपरेशन कर रहा है। तो देखिए, और जो आईटीआई का जो स्टूडेंट्स है हमारा, जो इसरो का प्रिपरेशन करते हैं, डीआरडीओ का या तो बार्क का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, मानिए एक रॉकेट फ्रेंड आप देख रहे हो। ठीक है, तो रॉकेट तो पूरा एक सिंगल बॉडी है। मानिए यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है फ्रेंड। ठीक है, तो मानिए ए और बी दो बॉडी है। तो मानिए ये बॉडी क्या किया, बी बॉडी को धक्का दिया फ्रेंड, जोर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, इस लॉ में क्या होता है ना, जब ये बॉडी बी बॉडी को धक्का मारेगा फ्रेंड्स, या तो जब कोलाइजन होगा, धक्का मतलब कोलाइजन होता है, तो बी बॉडी ये बॉडी जिस फोर्स से इसको धक्का मारेगा, मानिए यहाँ जाके यहाँ पे धक्का मार रहा है, तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ए बॉडी फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर उसी फोर्स से बी भी इसको धक्का मारेगा। ठीक है, इसी फोर्स से क्या करेगा, बी भी उसको धक्का मारेगा। तो इसको ही बोलते हैं हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो देखिए, जब एक बॉडी मतलब ए बॉडी मानिए एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब एक धक्का जोर से मार रहा है बी बॉडी को और सेकेंड बॉडी को। ठीक है, तो सेकेंड बॉडी क्या कर रहा है, उसी फोर्स से अपोजिट फोर्स जिसको बोलते हैं, तो इक्वल फोर्स में उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिट फोर्स उसको दे रहा है ए बॉडी को, कौन, बी बॉडी। तो इसी फेनोमेनन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, दोनों ही मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसी लॉ को हम रॉकेट में अप्लाई किया फ्रेंड, और रॉकेट इसी लॉ से ही हमारा क्या होता है ना, ऊपर जाता है फ्रेंड। जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है हमारा, या तो कुछ फ्रेंड हमारा मिसाइल भी जो लॉन्च होता है, तो दोनों ही देखिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया, रॉकेट, बोट ऑन वाटर। तो बोट ऑन वाटर मतलब क्या है, जो आप बोट का पीछे मतलब कोई मानिए एक पंप लगा हुआ है, पंप क्या कर रहा है, पीछे धक्का मार रहा है और बोट आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो बताया गया, तो बाकी ये मानिए धक्का यहाँ पे एक्शन दिया, ये ही एक्शन यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन होके आ रहा है। ठीक है, तो उसी कंडीशन मानिए ये रॉकेट है फ्रेंड, और ये हमारा जो यहाँ पे इंजन लगा होता है, थ्रस्ट इंजन। ठीक है, जो सैटेलाइट व्हीकल को, हमारा सैटेलाइट का जो व्हीकल होता है रॉकेट, उसको चलाने के लिए या तो उसको फ्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नीचे इंजन लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इंजन का जो थ्रस्ट निकलता है, हॉट गैस कम आउट होता है। ठीक है, बहुत जो गर्म होकर ये गैस निकलता है वहाँ से, इंजन से, और जितना फोर्स से नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड, तो रॉकेट क्या करेगा, उतना फोर्स से ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाइड नहीं हो रहा है फ्रेंड। जो रॉकेट माने यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो रॉकेट में एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है। रॉकेट के अंदर ही क्या हुआ है, इंजन लगा हुआ है, इंजन पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, फोर्स ऑन गैसेस एक्शन, फोर्स का जो एक्शन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ मतलब क्या है, हमारा जो ग्रेविटी का एगेंस्ट में फोर्स दे रहा है, और रॉकेट क्या कर रहा है, ग्रेविटी का मतलब सेम डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे फोर्स दे रहा है गैस, और रॉकेट जो है ग्रेविटी के एगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, रॉकेट मूव्स अप। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सिंपल सा फेनोमेनन है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जब दो बॉडी जब कोलाइजन हो रहा है, ठीक है, मतलब यही यहाँ पे भी वही सेम कैसे हो रहा है फ्रेंड। तो जब यहाँ पे दो बॉडी कोलाइजन हो रहा है, तो दोनों का जो मोमेंटम होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। देखिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है उसके बाद, when two bodies act upon one another, their total momentum will remain constant or conserved provided no external force are acting। तो यहाँ पे रॉकेट में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है,
यहाँ पे भी जो दो बॉडी है यहाँ पे भी कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक ड्राइंग है, फिगर है, देखिए यहाँ पे मानी ए और बी दो बॉडी है, ये दोनों दोनों तरफ पे जा रहा है, ठीक है। तो जब इसका जब वेलोसिटी रहेगा और इसका भी वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, तो मानिए इसका वेलोसिटी जब ऐड करेंगे, दोनों का वेलोसिटी हम प्लस करेंगे इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। देखिए जो दोनों धक्का मारने के बाद इधर जा रहा है, दोनों पहले क्या कर रहा है, दोनों दोनों की तरफ आ रहा है, जोर से माने आ रहा है, ठीक है। ए और बी माने दो फ्रेंड है, दोनों की तरफ आ रहा है, यहाँ पे जोर से धक्का मार दिया बीच में से, और दोनों दोनों की तरफ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से रिटर्न जा रहा है, मतलब ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो इस दोनों का वेलोसिटी जब हम ऐड करेंगे इक्वल टू द ये दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बिफोर कोलिजन मतलब धक्का मारने से पहले जब दोनों का वेलोसिटी, देखिए m1 v1 मतलब मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे हमारा m भी मतलब क्या है फ्रेंड, जो मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे m1 v1 मतलब माने ये इसका हमारा m1 v1 इसका हमारा मतलब मोमेंटम माने हम p को डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये जो बॉडी ए का मोमेंटम m1 v1, बॉडी बी का p इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। उसी कंडीशन में सेम इसका भी वही p इज इक्वल टू m1 v1 और इसका p इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 वेलोसिटी हो रहा है, सॉरी 4 मोमेंटम हो रहा है। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल हम मोमेंटम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 सॉरी m1 v3 v1, हाँ ठीक है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग अलग दिया है। यहाँ पे मानिए m2 v2 हुआ और m3 v3 हुआ और m4 v4 हुआ, ठीक है। तो ये कैलकुलेट मतलब अलग अलग हो रहा है बट इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पे टोटली मोमेंटम क्या हो रहा है, वो रिमेन कांस्टेंट हो रहा है। तो देखिए यही जो फार्मूला है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पे अप्लाइड होता है फ्रेंड, उसी को लेके कुछ हमारे यहाँ पे फार्मूला मतलब कुछ मैथ हम कुछ कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए रिक्वायल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, एक मोस्ट एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, रिक्वायल फोर्स ऑन द गन। मानिए जब गन से एक गोली निकलता है तो देखिए हल्का सा क्या होता है, गन इज बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे भी देखिए वही, देखिए यहाँ पे ये क्या रॉकेट, तो रॉकेट को क्या कोई पकड़ के नहीं रखा है, ठीक है। पीछे से जब धक्का रहा है रॉकेट ऊपर चढ़ ही जा रहा है, पर यहाँ पे गन को क्या करना, माने कोई आर्मी फोर्स वो गन को पकड़ के रखा है फ्रेंड, ठीक है। और गन से जब गोली निकलेगा तो हल्का सा पीछे की तरफ वो धक्का मारेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी, उसी को बोलेंगे हम रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जब धक्का मारेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मानी ये गन है और गन से हम क्या निकल रहा है, बुलेट निकल रहा है, ठीक है। तो गन का यहाँ पे वेलोसिटी और बुलेट का वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, दोनों का इक्वल टू होगा फ्रेंड, ठीक है, मतलब सेम होगा। देखिए गन का जो वेलोसिटी होगा, सॉरी हमारा मोमेंटम होगा, और यहाँ पे बुलेट का जो मोमेंटम होगा, दोनों का सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, तो दोनों में से पीछे की तरफ कौन जा रहा है, गन जा रहा है, तो गन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फ्रेंड, रिकॉइल। जो पीछे की तरफ हल्का सा धक्का मार रहा है पीछे, उसको बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी फ्रेंड, ठीक है। हल्का सा रिकॉइल हो रहा है गन, यहाँ पे जो पीछे की तरफ आता है उसको हम रिकॉइल बोलते हैं, सिंपल हमारा जो साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 10 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो देखिए यहाँ पे डाटा उसने क्या कर दिया, पहले हमारा दिया बुलेट ऑफ मास, तो बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम देते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होगा, मानिए ये मानिए मोमेंटम बुलेट, सॉरी मास माने बुलेट इनटू वेलोसिटी हमारे यहाँ पे बुलेट इक्वल टू ये मास हमारा गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि यहाँ पे
दोनों का ही मोमेंटम हमारा इक्वल है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ गन को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, रिकॉइल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि गन का जो वेलोसिटी है फ्रेंड, वो गन तो वहीं पे ही है, पर हल्का सा पीछे धक्का देके बुलेट निकल के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास, बुलेट का मास कितना दिया फ्रेंड, 10 ग्राम दिया है, इंटू 10 ग्राम, याद रखिए। फिर हमारा वेलोसिटी कितना दिया फ्रेंड यहाँ पे, 300 इक्वल टू मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ग्राम को हम एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं केजी में, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा 10 ग्राम मतलब कितना केजी होगा, 10 ग्राम मतलब हमारा आएगा, ठीक है बाद में करते हैं। फिर यहाँ पे एम जी मास कितना दिया हमारा, 10 केजी हो रहा है, तो यहाँ पे 10 केजी मतलब 10 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 10 केजी 10 ग्राम है फ्रेंड, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1/100 इंटू 300 इक्वल टू 10 इंटू। तो यहाँ पे फाइनल हमारा जो गन का वेलोसिटी कितना आएगा, जो और रिकॉइल वेलोसिटी कटिंग कर देते हैं, और 10 को यहाँ पे नीचे लेकर आ जाएंगे फ्रेंड, तो 3/10 आएगा, और 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है फ्रेंड, ये हमारा गन का वेलोसिटी है और रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक क्वेश्चन फ्रेंड, अगर अब इसको समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए एक गन से बुलेट निकला है, तो जो गन से बुलेट निकला, गन का वेट कितना था 10 केजी, और बुलेट का वेट था 10 ग्राम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ दिया है, ये 300 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, ये गन का वेलोसिटी है। तो यहाँ पे पूछा वेलोसिटी ऑफ गन का कितना होगा, ये तो बुलेट का वेलोसिटी है। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है, जो गन हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देता है, तो यहाँ पे मैंने बताया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे गन का वेलोसिटी इक्वल टू बुलेट का वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों ही कंजर्व्ड है हमारा मोमेंटम, सॉरी दोनों का वेलोसिटी इक्वल बोल रहा हूँ फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मोमेंटम, ये मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मानिए हमारा ये मोमेंटम पी बी होगा, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इसका मास बी इंटू वी बी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी बुलेट का इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी गन का। तो गन का जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो यहाँ पे हमने खाली डाटा दे दिया है यहाँ पे, जो जहाँ पे सिंपल, ये ओनली फार्मूला है फ्रेंड, ये फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 10 ग्राम इंटू 300 इक्वल टू 10 केजी इक्वल टू बीजी। तो ये 10 ग्राम को हमने यहाँ पे क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया 1/100, ठीक है, इक्वल इंटू 300 इज इक्वल टू 10 इंटू हमारा वेलोसिटी ऑफ द गन। तो टोटल हमारा जो वेलोसिटी ऑफ द गन और रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वी आर इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का ही आता है फ्रेंड्स, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी देता है। तो हमारा हर टाइम मास में जो हमारा सर यूनिट्स है वो भी देखना पड़ेगा, हमेशा यूनिट को सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg jumped out of a rowing boat of mass 300 kg on the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backward? यहाँ पे भी बोट का भी देखिए क्या पूछा, मानिए एक बोट है फ्रेंड, यहाँ से धक्का देकर एक लड़की यहाँ तक आके, एक बैंक मतलब नदी के अंदर, ठीक है। तो ये बोट से लड़की यहाँ पे धक्का देकर यहाँ पे आएगी, तो बोट क्या करेगी, हल्का से पीछे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन वही सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मास बोर्ड, मानिए मास गार्ल का मास है इंटू वेलोसिटी ऑफ गार्ल इक्वल टू मास बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ पे
50 kg वेट है लड़की का और उसका वेलोसिटी 3, यहाँ पे देखिए 3 मीटर पर सेकंड दिया इक्वल टू इसका दे 300, यहाँ पे दिया फ्रेंड 300 kg है मास बोट का इंटू ये पूछा है बोट का वेलोसिटी पूछा है फ्रेंड। तो सिंपल सा सवाल है, कोई इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ से 0 0 काट देंगे, 3 10 10 के यहाँ पे 5/10 करेंगे फ्रेंड। तो 5/10 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट का हमारा आएगा 0.5। और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे तो डायरेक्ट रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पूछा है, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस टाइप का होता है। अभी देखिए फ्रेंड नेक्स्ट लास्ट हमारा जो इम्पल्स होता है, क्या इम्पल्स उसी में जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो उसी टाइम इम्पल्स भी थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा फेनोमेनन क्रिएट होता है। देखिए ये अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज इन पर्टिकुलर टाइम, देयरफॉर द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स इन व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड इन द फ्रैक्शन इन सेकंड। तो देखिए जब दो बॉडी धक्का मार रहे हैं तो वहाँ पे मोमेंटम तो हो ही रहा है, तो हल्का सा क्या आ रहा है वहाँ पे हमारा इम्पल्स भी आता है जो कि कुछ क्षण में कुछ सेकंड के। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, ये क्रिकेट प्लेयर टेक्स हिज हैंड डाउनवर्ड मोशन व्हेन ही कैच द बॉल। जब कोई बॉल नीचे की तरफ आ रहा है और क्रिकेट प्लेयर वहाँ पे पकड़ रहा है, तो अगर उसको हाथ को हल्का सा पीछे की तरफ नहीं लेगा कुछ सेकंड के लिए या तो कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे हाथ को क्या धक्का लग सकता है, मतलब कुछ जोर से फोर्स अप्लाइड हो सकता है, हाथ वहाँ पे हिट हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ उसको ही हम मतलब जो पीछे की तरफ जो आता है, ठीक है, जो हल्का सा डाउनवर्ड मोशन पे हम हैंड को लेते हैं फ्रेंड, तो उसी को हम क्या बोलेंगे इम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और ये इक्वल टू होता है हमारा मोमेंटम पर। टोटल देखिए यहाँ पे दिया है आई इज इक्वल टू पी मोमेंटम, ठीक है। तो कब होता है ना कुछ पार्टिकुलर टाइम पे होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का हम हमारा जो यूनिट निकलता है दोनों का यूनिट यहाँ पे सेम ही आएगा जो फॉर्मूला देखिए फ्रेंड। और एक एग्जांपल देखिए, फॉलिंग ऑन ए सीमेंट फ्लोर गेट मोर इंजरीज देन द सैंड फ्लोर। तो दोनों ही हमारा इम्पल्स का ही हमारा एग्जांपल होता है फ्रेंड। ये आपको एग्जांपल याद रखना है, कभी कभार एग्जाम पे आता है। तो देखिए यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू यहाँ पे टाइम आ रहा है, मास का केजी आएगा इंटू एक्सेलरेशन का क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर टाइम का हमारा आएगा सेकंड आएगा। तो 1 सेकंड यहाँ पे सेकंड काट ले, यहाँ पे 1 सेकंड है, तो यहाँ पे केजी इंटू मीटर पर सेकंड है हमारा क्या फाइनल यूनिट, मतलब जो टोटल फार्मूला है। फिर उसी टाइम देखिए हम यहाँ पे मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे, पी इज इक्वल टू क्या मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखिए मास का क्या है, मास का केजी है, वेलोसिटी का क्या होगा, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा देखिए दोनों का ही सेम हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू हो रहा है। तो इसलिए उसने क्या मतलब हमारा जो इम्पल्स में जो फेनोमेनन क्रिएट होता है उसमें क्या कहा, अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज इन पर्टिकुलर टाइम, कुछ हल्का सा मोमेंटम वहाँ पे चेंज होता है कुछ टाइम पे, और वहाँ पे क्या होता है मोमेंटम और हमारा जो इम्पल्स दोनों सेम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आएगा वर्क पावर एनर्जी फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा फ्रेंड वर्क किसको बोलेंगे, फिर हमारा आएगा पावर और आएगा एनर्जी, ठीक है। ये 3 टॉपिक फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग विजिट भी करते हो देखते हो पर शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो फ्रेंड, ठीक है। आपको क्या लगता है फ्रेंड मेरे चैनल कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है मेरा चैनल, क्या तो मेरा क्लास कोई भी वैल्यूएबल नहीं है फ्रेंड। मुझे बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड क्लास बनाने में, हाँ मुझे इंटरेस्ट है बनाने में फ्रेंड, पर आप लोगों को लिए बना रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स।